हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल आपको कांग्रेस के अधिवेशन के पार्ट 1 बताए थे। 10 से 12 अधिवेशन था उसमें, और आज बाकी जितना अधिवेशन है जो इम्पोर्टेंट है ये सब है, आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिए। कल बताए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 तक बताए थे, उसके आगे हम बताने जा रहे हैं। इससे कांग्रेस के बारे में बताया था। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, कल बताए थे। याद है कि नहीं आप लोग को? कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो ये ह्यूम ने किया था। ये ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। चलिए आगे बताते हैं। 32वां अधिवेशन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने की थी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो पूछता है क्वेश्चन, प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष। आप पूछा कि भारतीय महिला अध्यक्ष, तो दूसरा हो जाएगा वो, तो ये हो जाएगा एनी बेसेंट हो जाएगा, आगे मिलेगा। तो 32वां अधिवेशन 1917 में कहा हुआ था? कलकत्ता में। एनी बेसेंट अध्यक्ष थी और प्रथम महिला अध्यक्ष थी। हो गया। 35वां अधिवेशन 1920 में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सीवी राघवाचार्य ने किया था। ठीक है। 37वां अधिवेशन 1922 में कहा हुआ था? गया में। गया में कहाँ पर? यह बिहार में। तो बिहार में दूसरा अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन हुआ था बताया था आपको 1912 में बांकीपुर में हुआ था। ये दूसरा अधिवेशन बिहार में हुआ था। कहाँ पे? 1922 में गया में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। जो गया में अधिवेशन हुआ था 1922 में, 37वां अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो देशबंधु चित्तरंजन दास ने किया था। एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1923 में। ये कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। विशेष अधिवेशन जो हुआ था 1923 में दिल्ली में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। ये भारत के सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अधिवेशन के अध्यक्ष, सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 39वां अधिवेशन 1924 में, ये कहाँ हुआ था? तो बेलगांव में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी एक ही अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे 1924 में, बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव कहाँ पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। बेलगांव जो है कर्नाटक में पड़ता है। 40वां अधिवेशन 1925 में। 40वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? मतलब कानपुर में। कब हुआ था? 1925 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो श्रीमती सरोजिनी नायडू ने प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष जो है कि कांग्रेस के मतलब अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? प्रथम भारतीय पूछे तो, लेकिन पूछा कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एनी बेसेंट होगा। आप प्रथम भारतीय लगा देगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएगी। तो सरोजिनी नायडू कहाँ की अध्यक्षता की थी? कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब? 1925 में। एनी बेसेंट कहाँ की अध्यक्षता की थी? तो कोलकाता की। कब हुआ था? 1917 में। कौन अधिवेशन था? तो 32वां। चलिए आगे बताते हैं। 41वां अधिवेशन 1926 में। 41वां अधिवेशन 1926 में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुवाहाटी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो एस श्रीनिवास अयंगर ने किया था। इसमें विशेष क्या था कि सदस्यों हेतु जो है खादी वस्त्र अनिवार्य किया था। मतलब इसमें जो है सदस्य, मतलब जितने भी लोग सदस्य थे कांग्रेस अधिवेशन के, जितने भी मेंबर थे, उन लोगों के लिए खादी वस्त्र जो है अनिवार्य कर दिया गया। किस अधिवेशन में? तो गुवाहाटी अधिवेशन में। कब हुआ था? 1926 में। 42वां अधिवेशन 1927 में। 42वां अधिवेशन 1927 में कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर M.A. अंसारी ने किया था। इसमें क्या था? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की थी। किस अधिवेशन में? तो 1927 में, मद्रास अधिवेशन में। 44वां अधिवेशन 1929 में। 44वां अधिवेशन 1929 में कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। 44वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसमें क्या मांग की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग किया था।
पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। कब हुआ था? 1929 में। किसने की अध्यक्षता में? तो पंडित जवाहरलाल की अध्यक्षता में। 45वां अधिवेशन 1931 में। 45वां अधिवेशन 1931 में कहाँ हुआ था? तो कराची में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इसमें क्या मतलब क्या विशेष था? तो मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। मतलब जो कराची अधिवेशन जो हुआ था, कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में, उसमें मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था। और कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था पूछेगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछता है। 47वां अधिवेशन 1933 में। 47वां अधिवेशन 1933 में ये कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता ने। 3 महिला थी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता ने। 3 महिला थी। 1917, 825, 833 ऐसे भी याद हो जाएगा, चाहिए तो क्रम से। 1917 में एनी बेसेंट, 25 में सरोजिनी नायडू, 33 में नेल्ली सेनगुप्ता, श्रीमती नेल्ली सेनगुप्ता। 17, 825, 833 8 के क्रम में है, तो नेल्ली सेनगुप्ता हो जाएगा। 48वां अधिवेशन 1934 में। 48वां अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो बिहार के, हमारे बिहार के ही सिवान जिले के जियादाई ग्राम के निवासी थे। ठीक है। 49वां अधिवेशन 1936 में। 49वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1936 में। 36 में हुआ था कहाँ? लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें क्या था? कांग्रेस पर्लिया बोर्ड की स्थापना हुआ था। कांग्रेस पर्लिया बोर्ड का गठन हुआ था इसमें। 50वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1937 में। 50वां अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था? 1937 में फैजपुर में हुआ था। फैजपुर कहाँ है? फैजपुर जो है महाराष्ट्र में है। फैजपुर जो है महाराष्ट्र में पड़ता है। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मैंने गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन को पूछेगा कि गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन कौन अधिवेशन था? तो फैजपुर अधिवेशन था। ये कब हुआ था? 1937 में। तो पूछेगा गांव में जो प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष हुआ था, अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 51वां अधिवेशन जो है 1938 में हुआ था। कहाँ पे? हरिपुरा। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। 51वां अधिवेशन 1938 में हरिपुरा जो है गुजरात में पड़ता है। हरिपुरा में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 51वां 52वां दोनों, 51वां होता 38 में हरिपुरा, 52वां होता 39 में त्रिपुरी अधिवेशन। त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ है? त्रिपुरी, ये एमपी में होता। हरिपुरा और त्रिपुरी दोनों में अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, दोनों में। तो 38 में हरिपुरा हुआ था जो कि गुजरात में पड़ता है, और 39 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था एमपी में। दोनों का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1940 में रामगढ़ में हुआ था। 53वां अधिवेशन जो है रामगढ़ में हुआ था, 1940 में हुआ था। इसमें कौन ने अध्यक्षता किए थे? अबुल कलाम आजाद ने। 1940 से लेकर 46 तक जो थे अबुल कलाम आजाद जो 6 वर्ष लगातार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। उसके पहले भी 1923 में विशेष अधिवेशन में उन्होंने अध्यक्षता किया था, जो कि उस समय सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने थे उस समय। और फिर 53वां अधिवेशन 1940 में रामगढ़ में 40 से 46 तक जो है अबुल कलाम आजाद रहे, अध्यक्ष रहे। फिर 54वां अधिवेशन 1946 में जो है 46 लेकर 47 जब देश आजाद हुआ तो पूछता है कि देश की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। देश की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। पूछता है कि कौन सा वर्ष में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था? तो 1935 में जो है 1935 में जो है कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। अधिवेशन नहीं हुआ था। उन्नीस सौ 35 में अधिवेशन नहीं हुआ था।
कांग्रेस का 35वां अधिवेशन नहीं हुआ था। 35वां अधिवेशन नहीं होता उस समय अधिवेशन होता, फिर 40 से 46 तक में बीच में नहीं होता था, 40 से 46 तक वही अब्दुल कलाम आजाद रहे थे। तो ऐसे ही एक करके आप लोग देख लीजिए। महिला 3 होगी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नेल्सन गुप्ता। 17, 25 और 33 में 3 महिला बनी थी। तो एक एक करके आप लोग ऐसे ही याद कर लीजिए। और इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट है कुछ भी तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में बताएंगे अगला टॉपिक। ये अधिवेशन पूरा कंप्लीट हो गया 2 वीडियो में। तो आप लोग बताइएगा देखकर कैसा लगा। कुछ भी इसमें छूट रहा है, समझ नहीं आ रहा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।